कल जब हम लोगों ने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन किया था ना, तो इंट्रोडक्शन में कुछ वर्ड लिखवाया था, त्रिज्या किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं। चाप का डिस्कशन हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, वृत्त खंड कैसे किसे कहते हैं, ये सारी चीजें उसमें मैंने आपको बताया था। टेंजेंट किसे कहते हैं, है ना। टेंजेंट का तो क्या होता है, स्पर्श रेखाएं जो टच करके जाती हैं। अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दो सर्कल अगर टच नहीं करते, तो देखो दो सर्कल अगर टच नहीं करते ना, तो दो कंडीशन में, इसमें भी टच नहीं कर रहे, और अगर मैं कोसेंट्रिक बना दूं इसमें भी टच नहीं कर रहे। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी। ऐसी कोई स्पर्श रेखा बना ही नहीं सकता। अगर आप इसको स्पर्श रेखा बनाओगे तो ये इसकी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, ट्रांसवर्स हो जाएगी, तो है ना। तो हम इसको नहीं बना सकते, इसमें जीरो होते। लेकिन अगर बाहर से अगर कर रहे हो टच, है ना, बाहर से अगर टच नहीं कर रहे तो फिर इसमें कितनी होगी, एक दो, है ना, तीन, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, है ना। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया था कि चार होता है, दो डायरेक्ट होती है, दो ट्रांसफर्स होती है। अब आगे की बात करते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं गाइस, सेकंड पॉइंट आप लोग लिख लो, व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, बाह्य रूप से टच करते हैं, तो कितने बनेंगे, एक, दो और तीन, जिसमें से दो डायरेक्ट होंगी और एक ट्रांसवर्स होगी। शिक्षा सदन का नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है ऑफिशियली। अब पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं ये नाम यूज कर सकता। हाँ, ये गवर्नमेंट की साइट से होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उस पर दुकान का नाम करवा सकते हो। अनुप्रस्थ का मतलब होता है डायरेक्ट। ट्रांसवर्स देखो, एक्चुअली दोनों का ही ना, इंग्लिश में ना, तो हिंदी में तो एक ही नाम है। ये ये अनुपर्श लिखा है और ये लिखा है अनुप्रस्थ, है ना। अनुपर्श का मतलब डायरेक्ट होता है, और अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स, जैसे क्रॉस कर रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हो गया, आगे बढ़ जाए। हेलो।
हाँ जी, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट तो देखो, दो हमने बताया ये वाला। अब ये देखो, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसमें कोई ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं बनेगी, यानी तिरछी रेखा नहीं बनेगी, लेकिन डायरेक्ट टेंजेंट कितनी बनेगी? दो बनेगी। ठीक है, तो तीसरा लिखो आप लोग, अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? दो होंगे। हो गया, डन। आगे बढ़ जाए। अगला क्या कह रहा है आपका, अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरनली टच करते हो, एक तो है कि एक्सटर्नली कर रहे। देखो सुनो, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को टच ना करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? चार। अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? तीन। अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच ना करें तो देखो दो केस है, टच ना करेंगी तो ये भी इसमें भी टच नहीं कर रही, इसमें भी टच नहीं कर रही, तो इसमें तो चार बनेगी लेकिन इसमें जीरो। ठीक है ना, तो इसको आप ये फर्दर वही वाला है, अगर आप लिखना चाहो इसी को ड्रॉ कर लो आप लोग। ये तो लिख लिया ना आपने, ये वाला और लिख लो आप लोग। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स डोंट हैव टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स। आगे बढ़ जाए। तो इस तरह के इसके जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, मतलब कि सर्कल टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसे डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा आपको कि चार है पांच है, इस तरीके से जितने भी बनेंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट की बात है, इससे कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो ये 6 केसेस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, अब आगे की बात करते हैं इस
क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है अगर दो सर्कल हैं, अगर दो सर्कल है, और क्या कहना चाह रहा है ये कि एक दूसरे को बाह्यतः रूप से स्पर्श करते हैं। ये सर्कल है एक, और एक मान लो दूसरा सर्कल है जो बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है अगर, राइट। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा यहाँ पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो सेकंड केस पढ़ा था हमने, वो वाला सेकंड या सेकंड पढ़ा था, हाँ। आगे बढ़े। चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो देखो सुनो, अगर एक दो सर्कल है, ध्यान से सुनना आप लोग, और फोकस रहना थोड़ा सा। अगर मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक मान लीजिए सर्कल ये है, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी है। मान के चलो ये P है और ये पॉइंट Q जहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो PQ की लेंथ क्या होगी, ध्यान से सुनना आप लोग। इसमें इसकी जो रेडियस है ये R1 है, और इसकी रेडियस मान लो क्या हो जाएगी R2। बड़ा R और छोटा R भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलो मैं बड़ा R छोटा R ही मान लेता हूं, इसको R मान लिया और इसको R मान लिया, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि D बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, D क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, D जो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है। तो अब ध्यान सुना, PQ का जो मान निकालेंगे ना हम लोग, PQ की लेंथ निकालेंगे, वो निकालेंगे अंडर रूट में D का स्क्वायर और माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट या तो इमेज से लिख लो आप लोग चाहे तो, या इस तरह का खतरनाक सी इमेज बना के भोकाल बनाना चाहते हो नोट्स में तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली पर्पज यही है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अच्छा एक मिनट एक मिनट ध्यान रखना पड़ो। डायरेक्ट का तो ये रूल है गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट में माइनस आएगा, एक मिनट, डायरेक्ट में माइनस आएगा। डायरेक्ट कौन सा समझ पा रहे हो आप लोग, डायरेक्ट हमारा ये वाला है, जो ये ए से लेके बी तक है ना, ये वाला ये डायरेक्ट है। लेकिन ट्रांसवर्स कौन सा है, मान लो ये पी है ना, तो ए और पी क्या हमारा ट्रांसवर्स है। तो डायरेक्ट हमारा पी क्यू हो गया, और अगर मान लो ट्रांसवर्स निकालना है ऐसे, ठीक है, ये आर मान लेते हैं, आर मत मानो, आर तो रेडियस है, के मान लेते हैं। तो पी के की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस का आर प्लस में आर का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट के लिए है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए, और ये किसके लिए है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए। अनुपर्श अनुप्रस्थ, हे प्रभु, एडजस्ट फैन चला दो भाई, इसी से गर्मी लग रही है मेरे सर ना। ओए ओए, हो गया, आगे बढ़े, नहीं तुम्हारा नहीं था भाई, क्या नाम है, एग्जाम हो गया था, कब गया, कब हुआ, कब हुआ था, तो बताया नहीं, तुमने बताया था, सही गया। आगे बढ़े, चलिए आगे। अच्छा एक चीज और, कभी अगर आपको ना
ये डायग्राम ये मत बनाना, एक मिनट को देखो सुनो, अगर इसमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालना है तो r प्लस ये वाली दूरी जोड़नी पड़ेगी, तब डिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर दो वृत्त अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है ना, सम कर देंगे। तो कभी भी याद रखना कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? r प्लस r। और उस केस में गाइस अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इस केस में अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, ठीक है ना, इस केस में पी क्यू क्या हमारा, ये सेकंड रूल है, रूल लिख लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इस केस में आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो वो क्या होगा? 2√r और r, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें हम ट्रांसवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि ट्रांसवर्स जो है सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, तो उसकी लेंथ कुछ नहीं होती, पॉइंट की लेंथ नहीं होती है। डीटी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट टेंजेंट क्या था यार, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, मैंने उल्टा लिख दिया, डीसीटी था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, ये उल्टा भी पीछे भी ये लिख दिया क्या, डीटीसी लिख दिया? डीसीटी लिखना था। हिंदी में इसको अनुपर्श कहते हैं, ठीक है ना, और उसको अनुप्रस्थ कहते हैं। ये अनुपर्श है और ये अनुप्रस्थ है, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। क्या? वो बस चेक कर रहा था ना मैं। हेलो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब आ जाओ सवाल करते हैं, कल तो नहीं कहता लेकिन आज तो कर रहे हैं थोड़े बहुत। थर्टी पढ़ रही हो क्या तुम? देखो सुनो, बाकी लोग कर रहे हैं, करो।
करें, आओ देखो सुनो, दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 25 और 9, और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं भाई, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनके आपको पता है फिर अगर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, ये 25 और ये 9 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या हो जाएगी √2 √r है ना, यानी कि 25 गुना में 9, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी 30। ट्रांसवर्स नहीं आती इसमें। आगे बढ़े, अगला सवाल। समान त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की देखो सुनो, अगर इनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है देखो ये तो 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो जाहिर सी बात है बीच में क्या हो गया, क्योंकि कंप्लीट 10 है। तो हमें बताना है क्या, अनुप्रस्थ, यानी अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है ट्रांसवर्स, अनुपर्श होगा तो यहां पे स लगा है तो फिर डायरेक्ट, तो हमें ट्रांसवर्स बताना है गाइस। तो ट्रांसवर्स में हम लोग क्या करते थे डी का स्क्वायर, और ट्रांसवर्स में हमें क्या कर देना प्लस कर देना है ना भाई, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो डी कितना हमारा 10 का स्क्वायर, और R1 और R2 कितना हो जाएगा 6, तो याद करो ट्रिपलेट 6 4 10 का, तो यहां से क्या जाएगा 4 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। हाँ किस में 4 है, ये तो ये 4 है, लेकिन हमने निकाला इसकी लेंथ,
वो तुक्के में दोनों 4 बैठ गए, वो एक अलग मैटर है, बट हर जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे बैठेगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, क्या होगा? तो 6, हाँ 8 होगा भाई, 64 आएगा ये। 6 4 6 8 10 का नहीं, हाँ 64 36, ठीक है आप, ठीक है। अगला, इसका बताइए। कुछ तो बोलो। देखिए 2 हैं, स्पर्श कर रहे हैं तो हमें क्या बताना है? हमें अनुपर्श यानी डायरेक्ट बताना है। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप लोग, डायरेक्ट का मतलब ये वाला। तो 2 अंडर रूट में r इंटू में, तो 18 दूनी 36, और 36 का क्या होता है 6, बहुत समय लगा दिया, 12 हो गया ये तो क्या 12, ये तो आ ही नहीं रहा। गलत नहीं देख रहे हो बेटू? हाँ, ठीक है, सवाल तो गलत है।
किसी और का कुछ और आ रहा है क्या किसी का? इसका आंसर यही होगा। बाकी इसको रख लो डाउट में, देखते हैं अभी, है ना? या तो यहाँ पे ये कुछ और पूछना चाहिए था इसको। 12 लिख लो आंसर, बाकी देखते हैं अभी, ठीक है? अगला करें? इसको अब देखता हूं मैं भी, सवाल सही है नहीं। नेक्स्ट करो जब तक लो। नहीं, आओ चलो देखो, सुनो, हम लोग पंचायत कर लेते हो पूरी पूरी। ये 10 है, केंद्रों के बीच की दूरी 10 है ना भाई? आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 3.8, हो गया। तो बीच में क्या बच जाएगा? ये कंप्लीट 10 हो गया। अब हमसे पूछा है क्या? ट्रांसवर्स पूछा है। तो ट्रांसवर्स के केस में क्या होता है? डी स्क्वायर तो होता ही होता है, माइनस भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? ध्यान रखना, ट्रांसवर्स के केस में प्लस होता है ना? तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? तो 10, 8 और 6 होता है। तो ये वही वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन हो जाएगा। अगला करें? नेक्स्ट करें?
अरे प्रभु, बताओ भाई। क्या इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं ऑरली? करने को कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। जैसे हमें डायरेक्ट बताना है, तो डायरेक्ट के केस में क्या होता है, माइनस होता है ना, R1 माइनस R2 होता है। डायरेक्ट में डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। ट्रांसवर्स में प्लस करते हैं, है ना। और आप ऐसे भी याद रखना कि ट्रांसवर्स ऐसे क्रॉस होता है, प्लस में भी ऐसे क्रॉस लगाना होता है, इस तरीके से कुछ भी करके बस याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आप यही बोलोगे कि प्लस आएगा कि R1 और R2 के बीच में, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, ये 13 हमें दे ही रखा है, और माइनस करो तो 5 आ गया, तो 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 12। ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5 10 8 6, 13 12 5 20 16 12 17 15 8 24 7। पता है क्या बात कर रहे हैं हम लोग? नहीं, नहीं आता। देखो, जब कभी भी पाइथागोरस का वो लगता है ना थ्योरम, जैसे परपेंडिकुलर बेस और, है ना, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आपको पता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली जब भी कभी एक ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये निकालना था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सॉरी, हाँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाला ना, डायरेक्ट निकालना है, क्या निकालना है, हाँ डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर क्या लिखवा है मैंने, डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R, है ना। तो कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा ना, देखो 10 8 3 4 5 का, अगर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो एक 5 हो जाएगा। अगर एक 10 हुआ, एक 8 हुआ, तो एक 6 हो जाएगा। एक 13 हुआ, तो एक 12 हो जाएगा, और एक 5 हो जाएगा। कभी भी ये कॉम्बिनेशन देखोगे तो हमेशा इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखो, एक हमें 13 वैल्यू दिख गई, एक हमें 5 वैल्यू दिख गई, तो तीसरी वाली वैल्यू अपना क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। उसी प्रकार से एक और होता है 17 15 8। उसी प्रकार से होता है 20 16 और 12, 24 7 और 25, और 24 10 और 26, 1 1 और √2। ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये √2 होगा। इस तरीके से देयर आर मेनी मोर ट्रिपलेट्स। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। अभी तक आपने पढ़ा टेंजेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कॉमन कॉर्ड। अभी तक पढ़ रहे थे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट दो टाइप की, या तो डायरेक्ट या तो ट्रांसवर्स। अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन कॉर्ड के बारे में, उबेनिजीवा। ये ट्रांसवर्स नहीं होता, एक ही होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मान के चलो दो सर्कल्स हैं, है ना, और उनके सेंटर O और P है, एक की रेडियस R है, दूसरे की स्मॉल r है, तो कॉमन कॉर्ड ये वाला है जो दोनों में कॉमन है, कॉर्ड का तो जीवा, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि ए क्यू, यहाँ पे देखो ये क्यू पॉइंट है ना, ये जो इनका सेंटर है ना, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। यानी ए क्यू और क्यू बी की लेंथ क्या होगी, ए बी का हाफ हो जाएगी, है ना। ये पूरा देखो ए बी है, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी का हाफ हो जाएगा ना, ए क्यू और क्यू बी। तो एक पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन अगर आपको ओपी निकालना है गाइस, ओपी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो आप कैसे निकालोगे, बड़े वाले रेडियस का और ए बी का हाफ का स्क्वायर करके, ए बी का स्क्वायर बाई 2 करके, और फिर प्लस में छोटे वाले रेडियस का हाफ और ए बी का स्क्वायर 2 करके, ठीक है ना। इस और एक चीज और, ये ए क्यू सी, ये वाला जो एंगल है ना ए क्यू सी, ये जो एंगल है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक्चुअली ये 90 डिग्री बनेगा इस पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको लिखो आप लोग, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। नेमिंग वैसे कर लेना जैसे लिखा हुआ है, पी क्यू आर जो भी लिखा हुआ है एज इट इज।
बढ़े आगे। वो कंचन ने दिया था मुझे फेस। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, आप लोग पढ़ो और करो एक बार ट्राई। सवाल क्या कह रहे हैं? आ रहा है कुछ कि नहीं?
I think I should make a list. चलो आ जाओ, पूरी पंचायत करने लग जाते हो आप लोग। दो प्रतिच्छेदी वृत्त हैं, है ना, दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, मान के चलो ऐसे, ठीक है। और उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखी है, ये दे रखा है हमें कॉमन कॉर्ड, मान के चलो ये हो गया, ठीक है। ये कॉमन कॉर्ड हमें कितना दे रखा है, 24। और क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास कितना है, 30 और 26। देखो अगर इसका 30 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी, और इसका 26 है तो 13। अगर ये 24 है तो 12, है ना, क्योंकि हाफ हाफ हो जाता है ना, ठीक है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो देखो केंद्रों के बीच की दूरी अगर आपको निकालना, तो आप यहां से दो काम कर सकते हो। सीधे सीधे मैंने आपको बताया था क्या, मैंने कहा था यहाँ पे एक बार ये वाली आर ले लेना, ठीक है, और एक बार क्या करना है आपको, उसके अपॉन में प्लस में ए बी का हाफ का स्क्वायर, यही ना, माइनस में प्लस में, माइनस में। और सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है आपको, 15 का स्क्वायर और माइनस का, ये भी माइनस था ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 225 माइनस 144, ये रूट वूट में आ रहा है क्या, 225 169 31 और क्या ये 12, 13 और 12 है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक तो हमारा ये 12 था, ठीक है, ये था ना, तो 13 माइनस हो जाएगा ना, ये तो ज्यादा हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर ले, आर आर माइनस माइनस प्लस, अच्छा ए बी का स्क्वायर बाई 2 है गाइस, ये भी ध्यान रखना आपको, ए बी का स्क्वायर बाई, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर बाई 2 है, तो ये तो 225 हो गया, और ए बी का स्क्वायर 144, 144 का आधा कितना, 576, 2 3 4, इसमें अप्रोक्स में आना चाहिए, तो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना डिस्क्रिप्टिव देखो आप लोग, फिर वैसे देख लेना, सुनना देखो ध्यान से आप लोग, देखो सुनो, ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये मान लेते हैं कोई ई पॉइंट है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, ठीक है, इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, तो क्यू ई का जो डिस्टेंस होगा ना गाइस, क्यू ई का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 15 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, ठीक है। और ई आर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, तो एक ही तो बात है, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 225 माइनस का 144 कितना आ जाएगा भाई,
181 आ रहा है, तो सही तो कर रहे थे। ये यहां से 81 आ जाएगा पहले वाले से, और 169 माइनस का 144, ये कितना आ जाएगा 25। तो इसका 9 हो गया, इसका 5 हो गया, तो 14 हाथ हो गया, सही तो है। उससे भी कर लो डायरेक्ट, वही फॉर्मूला रख करके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। एक मिनट, मुझे लगा बातें कर रहे थे ना, बातों की आवाज आ रही थी मुझे, मिला हो गया। आगे बढ़े। आगे देखो आप लोग, अगर ए और वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा एक दूसरे को वृत्त के केंद्र से गुजरे, अगर ये देखो, देखिए मान के चलिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, मान के चलो यहाँ पे ये इसका सेंटर है, और ये मान के चलिए एक दूसरा सर्कल है, और ये इनके सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं। उस केस में इनके बीच की दूरी क्या होगी, जो रेडियस होगी, सेंटर से तभी क्रॉस करेंगे जब रेडियस जो है ना सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा ना, एक दूसरे के केंद्र से गुजर जाए अगर, ठीक है, एक दूसरे, हालांकि डायग्राम सही नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर केंद्र से गुजर जाए तो आप समझ जाना आप लोग कि ओपी का जो उनके बीच के जो डिस्टेंस होगा, देखो सुनो, हटाओ इन सबको, ठीक है। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है, ये ओ मान लेते हैं और ये मान लेते हैं पी, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस ओपी जो होगा वो क्या होगा, आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट में। ये रूट मत लगाना आप लोग, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये आर क्या है हमारा, क्या हो रहा है ये, क्या दिमाग खराब कर रहा है मेरा। देखो ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये बड़ा वाला आर हो गया, और ये छोटा वाला आर हो गया, ठीक है ना। तो अगर ओपी का डिस्टेंस निकालना है आपको, है ना, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर आपको ओ क्यू का डिस्टेंस निकालना है, ओ क्यू क्या है, ये मान लो ए मान लो, ये मान लो बी मान लो आप, तो ओ क्यू का अगर आपको, ये क्यू पॉइंट हो गया हमारा, तो ओ क्यू का अगर डिस्टेंस निकालना तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्यूपी का अगर डिस्टेंस निकालना तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब जिस तरफ का निकालना उस तरफ की रेडियस ले लेंगे। अगर ओ क्यू की रेडियस बड़ी वाली आर है तो बड़ी वाली आर को ऊपर रखेंगे, अगर क्यूपी का निकालना तो छोटी वाली आर को। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये कॉमन कॉर्ड की लंबाई अगर निकालनी है तो उस केस में हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, मेन हमारा ये वाला है। अगर दो सर्कल जो एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं उस केस में कॉमन कॉर्ड की लंबाई ये हो जाती है।
बाकियों का भी आप लिख सकते हो। हो गया, आगे बढ़े। अगर देखो दो सर्कल्स है जिनकी रेडियस बिल्कुल सेम है, तो उस केस में जो उनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होगा उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। और ये हमारा ओ क्यू है और ये हमारा पी क्यू है, और ये हाफ है किसका, ओपी का। ओपी का हाफ है ये। दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम है, अगर वो एक दूसरे को क्या करें। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम है तो कुछ नहीं, ऐसे ही हो जाएगा ये। कॉमन कोड का फॉर्मूला आप पहला वाला भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्यान रखना त्रिज्याएं तो सेम है लेकिन एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है ना। हाँ दोनों बराबर है ना, मतलब ये बड़ा वाला और छोटा वाला सेम है, इसलिए इक्वली कर दिया, चारों को स्मॉल ले लिया हमने। या तो चारों को सेम ले सकते हैं, चाहे कैपिटल में लिख लो सबको या स्मॉल में लिख लो सबको। आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल। एक मिनट एक मिनट, कुछ छूट गया, ये छूट गया। ये एक लास्ट लिखो आप लोग। अगर दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम है एक दूसरे के सेंटर से गुजरे हैं, तो उस केस में याद रखना है आपको कि ए बी जो है ना, ये हमारा कॉमन कॉर्ड है ए बी,
तो ए बी की लंबाई देखो, अगर ये भी अगर ये देखो ये रेडियस हमारी आर है, ठीक है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 आर होती है। लेकिन इधर भी तो इक्विलेटरल बन रहा है ना, तो दो इक्विलेटरल है, इसे 2 से गुना कराएंगे तो इनका जो ये बीच की जो लेंथ है ना उसकी ये पूरी हाइट आ जाएगी ए बी की, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √3 आर हो जाएगा। ठीक है, दो सर्कल जिनकी रेडियस बराबर है और एक दूसरे के केंद्र से गुजरती हैं अगर। हो गया भाई? अब थोड़े बहुत सवाल। पहला सवाल, क्या पर्पस? बोलो कुछ तो, क्या आ रहा है?
गया सवाल? तुम लोग क्यों अननेसेसरी हंसे जा रहे हो सर, डाउन हाइट डाउन करके? क्या कॉमेडी चल रही है? आज तो शालिनी भी नहीं आई है। हम्म? चलो आओ, जो देखो सुनो। दो समान वृत्त जिनके केंद्र क्या है, ओ और ओ नॉट है, मान के चलो ये दो समान वृत्त बोला इसने। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना, ओ और ओ नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12। ये पूरा 12 है। और ए बी बराबर कितना है? 16। तो 16 है तो ये 8 हो गया। और कुछ? हमसे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? अब ध्यान से देखना, ये पूरा हमारे देखो ये आर है ना, और ये भी क्या आर है, क्योंकि वृत्त क्या है, समान ही तो है। ठीक है, तो जब वृत्त समान होंगे, वृत्त समान होंगे अगर मान के चलो ऐसे, तो उनके बीच की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है? ओपी बराबर अंडर रूट में 4a² माइनस ab², है ना। ओ और ओ नॉट बराबर अंडर रूट में 4r² माइनस का ab²। तो ओ और ओ नॉट का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 12। अंडर रूट में 4r हमें निकालना है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये, हाँ 12 दे रखा है। ये ए बी का मान कितना है? 16 है। बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये 144, ये 4r², और ये हो जाएगा 256। इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 400 है, बराबर में 4r², तो ये इससे कट जाएगा 100 पे, और ये इस पे रूट चढ़ा देगा ना, r² बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 100, यानी कि अल्टीमेटली इस पे अंडर रूट हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर। क्या, मुझे लगा बाहर से आवाज आई, कहीं कोई बोल रहा है गेट पे। क्या कह रहे हो, लास्ट में क्या लिखा है? 400 बराबर में 4r² लिखा है, तो 4 से मैंने 100 पे काट दिया। हो गया डन, आगे बढ़ जाए? नहीं बढ़े? मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमको? है? आज तो तुम घड़ी भी नहीं देख सकती, पीछे बैठी हो ना, घड़ी तो यहाँ से दिखती है। है? लेकिन इसको ना अंदर से ना इसके सेल्स बोल रहे होंगे, टिक 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 7 टाइम्स, 7 PM पे 7 टाइम्स। फिर तो रात के 12 बजते ही ना खड़ी हो जाती, भारत माता की जय। हमारे गांव में ना 8 बजे अंधेरा होता तो हम गांव में घड़ियां लगाते थे, वो जो बजती नहीं है, 1 बजे, 1 बार, 2 बजे, क्योंकि रात को तो देख सकते नहीं है, तो साउंड से अंदाजा लगा लेता है, अच्छा चलो 4 बज चुके हैं अब सुबह के। 12 बजेंगे तो शायद कुछ होगा उसमें यूनिक। वैसे 12 था, 12 बजते थे, 12 बार बजते होंगे। सेल के पैसे बहुत सारे ना हमारे पास, नहीं वो बहुत वैसे बजता है, बहुत ही ऐसे नहीं कि कौवे जैसा बजता है, बहुत स्वीट वॉइस आती थी उससे। करो भाई करो, नहीं करोगे तो घर कैसे जाओगे?
कैंची की जरूरत है क्या यहाँ पे ना? करें? दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या है? 4 सेंटीमीटर है और क्या हो रहा है, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रही हैं। अब ध्यान सुनना आप लोग, ये केंद्र है इसका और ये केंद्र है इसका, तो ये 4 ही तो सेंटीमीटर हुआ ना, और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, और ये भी क्या हुआ। तो एक अब इस केस में मैंने लिखवाया था, ये कॉमन कॉर्ड की लिखवाई लंबाई क्या लिखवाई थी मैंने, √3r लिखवाए थे ना। तो √3 लगा दो और r की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी कर लेंगे थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में या न्यू कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू।